नमस्कार। आपने तो रिस्पेक्ट दिया, मान सम्मान दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बिकॉज आप इस बिजनेस की वजह से ये सब रिस्पेक्ट मान सम्मान मिलता है और ये इस बिजनेस में पैसे से भी ऊपर है, राइट? और दुनिया में भी पैसे से भी ऊपर मान सम्मान है, राइट? तो इस बिजनेस में मिलता ही है। तो मेरा नाम सुहास अपराज है। आज जितने भी लोग फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को देखने के लिए आए और हमारे सारे माइले के डिस्ट्रीब्यूटर का हम लोग यहाँ पे जोरदार तालियों के साथ में एक बार फिर से वेलकम करेंगे। मैं समझता हूँ कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 5 मिनट में हम लोग खत्म करके आज मेरी कुछ बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम लोग जो भी बोलते हैं ना सर, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग हमारा बड़ापन नहीं करते हैं। हम हमारा स्टोरी आपको सुना कि हम लोग आपको ये नहीं बोलना चाहते कि देखो हमने कितना बड़ा काम किया है, नहीं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप लोग जब घूमते हैं बाहर और जो भी बड़ा बिल्डिंग देखते हैं, टावर देखते हैं 40-50 माले का, बड़ा सा बड़ा बिल्डिंग मतलब ऊंचे सा ऊंचा बिल्डिंग जो आप देखते हो कभी ना कभी पेपर पे था, राइट और रॉन्ग? पेपर पे था। हर राजा कभी ना कभी एक छोटा बच्चा था। वैसे यहाँ पे बोलने वाले हर लीडर कभी ना कभी आपके जैसा डिस्ट्रीब्यूटर था। लेकिन उसमें फर्क यह हुआ कि उसने डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद 3-4-5 साल की मेहनत किया, इसके वजह से वो यहाँ पे है। और यही डुप्लीकेशन आपके साथ में भी होगा अगर आप मेहनत करते हो तो कल आके आप भी आपका सक्सेस स्टोरी यहाँ पे आके सुनाने वाले हो। कितने लोगों को अपना सक्सेस स्टोरी बनाना और लोगों के साथ शेयर करना पसंद है? सबको पसंद है, लेकिन लोगों को सुनाने के लिए पहला बनना जरूरी है ना। हेलो, सक्सेस स्टोरी बनेगा तो ही लोगों को बता पाएंगे। क्या बताएंगे? मैं ये काम किया, मैंने पढ़ाई किया, 20 साल के बाद मैंने नौकरी किया, मैंने 40 साल नौकरी किया, मैं रिटायर हो गया, यही मेरा सक्सेस स्टोरी। ये बोलते हैं ये दुनिया में हर बंदा कर रहा है ये काम। लेकिन यहाँ पे जो लोग सक्सेस स्टोरी बनाते हैं वो बोलते हैं कि मैंने अकेले ने गाड़ी नहीं लिया, मेरे टीम में और 10 लोगों ने गाड़ी लिया है। मैंने अकेले ने घर नहीं लिया, मेरे टीम में और 10 लोगों ने घर लिया है। और इस बिजनेस की वजह से मेरे टीम में 1000 लोगों को मौका मिला है। और उसमें आप देखते हैं कि रोड पे सब्जी बेचने वाला एक बंदा था, वो इस बिजनेस में अचीवमेंट किया। एक लेडीज ने खुद का कार लिया, तब जाके सक्सेस स्टोरी बनती है। और वो सक्सेस स्टोरी लोगों को सुनाने के लिए मजा भी आता है। और वो सक्सेस स्टोरी सुन के लोग इंस्पायर भी होते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रेडी होते हैं। इस प्रोग्राम में 200 लोग बैठे हैं, हम हमारी सक्सेस स्टोरी आपको बताते हैं। सर एक बात सुनना, यही प्रोग्राम अगले मंगलवार को होगा। आप जिस चेयर पे बैठे हैं उस चेयर पे कोई दूसरा भी बैठेगा, लेकिन अगर आपने आज डिसीजन लिया तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और इस ग्रुप में ये भीड़ में अगर हम चाहते हैं कि 5 लोगों ने भी अपना सक्सेस स्टोरी बनाने में वो कामयाब हो गए तो भी आज का मीटिंग सक्सेसफुल हो गया। सही बात है कि नहीं? तो ऐसे ही भीड़ में मैंने इस बिजनेस को देखा था। मैं जब इस मुंबई में आया था तब उसके पहले मैं गांव में मैंने पढ़ाई किया और 12th खत्म करके मुंबई में आया, बिकॉज मुझे मालूम था कि मुंबई में पैसा मिलता है। लेकिन मुंबई में आने के बाद रहने के लिए खुद का घर नहीं था, फैमिली पूरा गांव में था। तो मैंने भांडुप में मेरे अंकल के घर में रह के नौकरी करना चालू कर दिया। और उसके बाद जो भी नौकरी मिलते गया मैं करते गया। 700 रुपए से 4000 तक पहुंचने के लिए मुझे लगभग 5-6 साल लग गया। और 4000 मतलब एक बैंक के बैक ऑफिस में नौकरी करता था मैं। और कुछ दोस्त मेरे अभी भी उस बैंक में काम करते हैं, उनका पगार आज 40,000 रुपया हुआ है। तो मेरा भी उतना ही हो पाता अगर मैं उस जॉब को कंटिन्यू करता। लेकिन आज मेरा उतना पगार नहीं है, मतलब ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि सुहास तू 40,000 में रुके, ऊपर वाले को मंजूर था कि तू 4 लाख तक जाना चाहिए। इसलिए मुझे इस बिजनेस में लाया। आपको क्या लगता है ये बिजनेस आप देखने के लिए आए हो, आप अपने खुद के मर्जी से आए हो क्या? अरे इतना डिसीजन आपने लिया, घर से निकले, ऑफिस से निकले, यहाँ पे आए, इतनी देर तक रुके हैं, ये आपका मर्जी नहीं है। कितने लोग ऊपर वाले को मानते हैं? ऊपर वाले को मानते हैं ना? ऊपर वाला अगर आपको आशीर्वाद देना चाहिए, आपके ऊपर कुछ कृपा करना चाहिए, तो क्या उसी रूप में आएगा क्या? साईं बाबा को मानने वाले कोई साईं बाबा का रूप में आएगा? नहीं, वो किसी इंसान के रूप में आएगा। और जिसने आपको लाया है ना, वो बाजू में बैठा है, थोड़ा जाके उसके आंखों में देखो, उसी भगवान का रूप दिखाई देगा आपको। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपके बाजू में बैठा है ना, तो एक बार उसको हाथ मिला के थैंक यू जरूर बोलना। थैंक यू बोलना, भाई तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया। सच में एक बार बोलो, थैंक यू बोलना। अरे बोलना यार, बाजू में बैठा है, थैंक यू बोलो, क्या प्रॉब्लम है?
अगर पीछे की तरफ खड़ा है तो मिलने के बाद बोलो, अगर बाजू में बैठो थैंक यू बोलो। अभी 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 इसका कारण बताता हूँ, सुनो मैडम, ओके, बाद में जाके बाहर गले मिलोगे, ठीक है? उसका कारण ये बताओ, उसने आपसे 50 रुपए लिया कि नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने आपको जिंदगी में आगे बढ़ने वाला रास्ता दिखाया। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को रास्ता भटकाने वाले रास्ता दिखाते हैं, और आपका वो दोस्त है, उसने रास्ता जो दिखाया वो जिंदगी बनाने वाला दिखाया। अभी डिसीजन लेना किसका बात है? किसकी डिसीजन आपके हाथ में है ना। उसने उसका काम कर दिया है। अभी मुझे मेरे क्या बोलते हैं मराठी में, चुलत भाऊ बोलता, हाँ, चाचा के लड़के ने मुझे बिजनेस बताया। अभी उसने उसका काम कर दिया। डिसीजन किसको लेना है? मुझे लेना था, तो मैंने डिसीजन लिया। उस वक्त 10,000 का प्रोडक्ट लेना था, डिसीजन लिया। 4,000 रुपीज के सैलरी में फैमिली गांव की भी संभाल लिया। मतलब उस टाइम पे माँ, पिताजी और मेरी दादी, मेरी छोटी बहन, छोटा भाई, उनको पैसा भेजना है हर महीना। चाचा के पास रहता, उधर पैसा देना है, खुद के खर्चे करने। मंथ के एंड में 500 रुपए भी नहीं बचता था। चल के जाता था, चल के आता था स्टेशन। मंथ एंड में बहुत बुरी हालत हो। मंथ एंड में ही मुझे बिजनेस मिला देखने के लिए। मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया। 4-5 साल जॉब में मेहनत करके एक छोटा सा गले में चेन बनवाया था, उसको मैंने बेच दिया और बिजनेस में आईडी ले लिया। मैं बोला एक चेन जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक चेन 5-6 ग्राम का चले गया। आज लगभग 10, 15, 20 तोला आ गए उसकी वजह से, वो अलग बात है। लेकिन वो उतना ही नहीं है, पूरा जिंदगी बदल दिया। आज मेरे पास एक लोन फ्री घर है, लोन फ्री गाड़ी है। हाँ, 34 एज है, अभी अक्टूबर में 35 में जाऊंगा। करोड़पति बन चुका हूँ, लाखों रुपए महीने का आ रहा है। टीम में हजारों लोग काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं। एक वेल सेटल लाइफ जी रहा हूँ, और अपना खुद का हुआ इसलिए नहीं, अभी बहुत सारे लोगों को करना है, इसलिए आज भी मेहनत कर रहा हूँ। 4,000 का जिंदगी से 4 लाख तक का जिंदगी तक पहुंच गया। 2,10,000 जो आपने देखा है, वो 2,10,000 का इनकम भी अचीव कर लिया। ये जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था मैंने। इसीलिए बोलता हूँ, इस बिजनेस में आप जो सोचते हैं वो तो मिलेगा ही, लेकिन इस बिजनेस की ताकत यह है कि जो आप सोचते भी नहीं है वो भी आप कमा सकते हैं बिजनेस के माध्यम। और एक बात जो मैं बताना चाहता हूं कि आपको डिसीजन क्यों लेना है। होंगे आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम, पैसा नहीं है आज, राइट अराउंड, घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, पैसा नहीं है, ये है वो है। एक बात समझना, ऊपर वाला आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम तब भेजता है जब आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम चले होते हैं। अपॉर्चुनिटी कभी भी ढोल नगाड़े बजाते हुए नहीं आती। अपॉर्चुनिटी साइलेंस में आती है आपकी जिंदगी में, जब आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और जो इंसान वो बहुत सारे प्रॉब्लम के बीच में वो अपॉर्चुनिटी को पहचानता है और एक्सेप्ट करता है, वही जिंदगी में अपने सारे प्रॉब्लम खत्म करता है। और जो इंसान बोलता है ना मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम है, जरा रुको, अगले महीने देखो आपके पास जो आज प्रॉब्लम है ना वो शायद अगले महीने सॉल्व होएगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हो अगले महीने कोई दूसरा नया प्रॉब्लम नहीं आएगा? प्रॉब्लम कभी भी खत्म नहीं होने वाले। प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी, अपॉर्चुनिटी इज परमानेंट। और कभी भी परमानेंट अपॉर्चुनिटी के लिए प्रॉब्लम को छोड़ना चाहिए, और टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। और आप एक बात को यकीन मानते होंगे, मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी बिलोंग करता हूं, आप भी करते हैं, बिकॉज़ 3-4 लाख रुपए कोई अमीर नहीं बनता है। हमारे जिंदगी के 99% प्रॉब्लम जो आते हैं ना वो पैसे की वजह से आते हैं। हमारे पिताजी की जिंदगी में भी जो प्रॉब्लम आते थे ना वो पैसे की वजह से आते हैं। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रहे पैसे की वजह से आते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपने खत्म नहीं किया तो आपके आने वाले जनरेशन की जिंदगी में भी आने वाले प्रॉब्लम पैसे की वजह से ही आएंगे। क्यों नहीं हम लोग बीड़ा उठाए, 3-5 साल 10 साल मेहनत करें और सारा पैसे का प्रॉब्लम खत्म ही कर दे हमारी जिंदगी का। इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा ना। हेलो, उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। आपके पास इस बिजनेस के अलावा कोई दूसरा अच्छा रास्ता है तो आप बताओ हमको, जहाँ पे पैसा नहीं लगाने की जरूरत है, जहाँ पे सपोर्ट करने के लिए लोग आएंगे आपको, जहाँ पे बिजनेस सिखाने के लिए लोग तैयार है। ऐसा कौन सा रास्ता है? अरे वड़ा पाव का गाड़ी डाल दिया, 50,000 चाहिए कि नहीं चाहिए? किराना दुकान डाल दिया, 5 लाख 6 लाख 10 लाख चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा बिजनेस है इतने कम में चालू होएगा? कौन सा बिजनेस है जहाँ पे लोग सपोर्ट करने के लिए आपको आएंगे? एकमात्र ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, माइलेज का है। आपको पहचानना बहुत जरूरी है।
क्लियर हो रहा है कि नहीं? पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपने पहचान लिया, 5 साल मेहनत कर लिया, तो हमारे साथ हो सकता है, तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? बल्कि जिस वक्त हमने बिजनेस चालू किया था उस टाइम पे इतने सारे प्रोडक्ट भी नहीं थे। टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप जो आप देख रहे हैं ना, वो नहीं थे। हमको बताया गया था कि आएंगे। उस टाइम पे 16-17 प्रोडक्ट थे, आज 125 प्रोडक्ट है। आज मैं आपको बोल रहा हूं 2030 तक माइलेज में 500 के ऊपर प्रोडक्ट रहेगा। आप अभी शुरू करो। आपको क्या लगता है 2023 में माइलेज को ना बोलते हैं मतलब खत्म? 2023 में माइलेज को ना बोलते हैं, 2024 में कोई दूसरा आगे बताएगा। उसको ना बोलेंगे तो 25 में कोई तीसरा आगे बताएगा, 26 में कोई चौथा आगे बताएगा, आखिर में मजबूर में 27-28 में करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, पिछले 10 साल में हम लोग जानते हैं, जो लोगों ने 2015 में देखा था किया नहीं, वो 2017 में किया, जिसने 17 में नहीं किया उसने 18 में किया, और जिन्होंने 18 में नहीं किया उन्होंने 20 में किया। और लॉकडाउन के बाद तो सब लोगों ने बहुत मजबूरी में किया। बिकॉज लॉकडाउन में सारी दुनिया बंद थी, लेकिन माइलेज तो चालू था, हर बुधवार को पैसा आया था हमारे। तो समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए डिसीजन समझदारी का लेना बहुत जरूरी है। कई लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा 3 घंटा प्रोग्राम देखा, 3 घंटा प्रोग्राम देखा, घर पे गए, दोस्त मिल गया, किधर गया था, मनाड़ गया था, क्या हुआ? अरे एक मीटिंग था। कौन सा मीटिंग? अरे जबरदस्त बिजनेस था। कौन सा? माय लाइफस्टाइल। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, खाली 10,000 का प्रोडक्ट लेना है, 2,10,000 मिलेगा। वो तुमको क्या करेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे बताओ, मैं भी करता हूँ, ऐसा बोलेगा? वो तुमको नजदीक बुला के पहले सूंघेगा तेरे को, पिया पिया तो नहीं है ना? 2,10,000। लोगों को ये बिजनेस नहीं लगेगा, लोगों को लगेगा तुमको किसने फंसाने वाला बिजनेस बताया। 3 मिनट में बताया तुमने, 3 घंटे का प्रोग्राम, कैसे पॉसिबल है? तो आपको यहाँ पे बोलने की जरूरत क्या थी? आपको ही फोन पे बोला था, अरे एक बिजनेस है, उसमें कुछ नहीं करने का, 10,000 रुपए देके 2,10,000 आएगा। आप करते थे क्या? हम भी नहीं करते, कोई भी नहीं करता। सोने का 1 तोले का भाव कितना है मैडम? सोने का 1 तोले का भाव मालूम है? 62,000 है। कितना? 62,000। माला स्टेशन के बाहर आप जाएंगे ना अभी, तो वहां पे एक इंसान बैठा है, टोकरी में 1 किलो सोना लेके बैठा है। कितना? 1 किलो सोना। 1 किलो मतलब कितना हो गया सर? 10 तोला मतलब 1 किलो। 100 तोला, 100 तोला मतलब 1 किलो। 1 तोला मतलब 60,000। तो 1 किलो मतलब किती? 1 तोला मतलब किती ग्राम? 10 ग्राम। 100 तोले म्हणजे किती ग्राम? 1,000 बरोबर ना? म्हणजे 100 तोळा सोना तो घेऊन बसला कशामध्ये? टोपलीमध्ये। त्याची किंमत किती आहे आज? 60 लाख रुपये टोपली घेऊन बसलाय आणि बोलतोय 6 लाखात फक्त 1 तोळे सोनं घ्या। 6 लाखात 1 तोळे सोनं घ्या। 6 लाखात नाही, 60,000 घ्या, 60,000 घ्या। तुम्ही जाणार, काय बोलणार? आप जाएंगे, आप देखेंगे क्या है, सोना है, बोलेंगे कैसा है, 1 किलो है, खाली 60,000 में देंगे। आप देंगे क्या? अरे रियल सोना है, रियल सोना है, 60 लाख रुपए उसका कीमत है, 60,000 में दे रहे हो। रियल सोना 1 किलो का 60,000 में लेंगे, उसका मार्केट वैल्यू 60 लाख है सर। क्यों नहीं लेंगे सर? वो टोकरी में बैठ के, टोकरी में भर के उधर बैठा है ना स्टेशन के बाहर, भरोसा नहीं है। वही सोना दुकान में जाके रहेगा तो 1-1 तोले का 60,000 देंगे। वैसे ही माइलेज का लगा, ऐसे कि टोकरी में सोना बेचते, वैसे अगर 3 मिनट में किसी को बताया ना तो 2,10,000 का बिल किसी को समझ में नहीं आता। इसलिए सिस्टम से समझना होता है। और लोग यही गलती करते हैं, और कई सारे लोग अपने सपनों को मार देते उसी दिन। ये गलती बिल्कुल मत करना। ये बिजनेस को शुरू करो, 3-4-5 साल इस बिजनेस को सीखो और सीखकर बिजनेस को करो। 5 साल के बाद आपको रिजल्ट देखना चालू हो जाएगा। बिकॉज ये बिजनेस बहुत बड़ा लेवल पर जाने वाला बिजनेस है, कोई शॉर्टकट का काम नहीं है। शुरुआत करना पड़ेगा, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। नौकरी का जो इनकम आता है वो तो आएगा आपको, नौकरी का इनकम आता है वो आएगा, लेकिन माइलेज पर से 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 4,000 रुपया ऐसा आएगा शुरुआत में। डायरेक्टली लाखों आएगा क्या? नहीं। लेकिन
ये बिजनेस में जब आप 3 4 6 महीना काम करोगे, टीसी लीडर को देखा आपने, टीसी बन जाओगे। टीसी बनने के बाद आपके टीम के अंदर 10 15 20 25 लोग आएंगे, फिर आप डीटीसी बन जाएंगे, लोग बढ़ेंगे, टीम बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, सीटीसी बनेंगे, हजारों लोग आएंगे, लाखों में इनकम आएगा। ये बिजनेस में इस तरीके से सिस्टम होता है। क्लियर हो रहा है? तो डिसीजन सोच समझ के लो। और लास्ट में एक बात बोल के जाऊंगा मैं, अभी आने वाले 2 दिन के बाद हमारे एक त्योहार है जिसको हम लोग बोलते हैं दहंडी। देख आपने पिछले साल भी देखा, इस साल भी देखने वाले। और ऊंचा दहंडी देखते हैं ना, वो ऊपर जाके बंदा फोड़ता है, लेकिन वो अकेला होता है क्या? उसके नीचे पूरा एक टीम होता है। श्री कृष्ण ने फोड़ा था, उसने भी टीम बनाया था, और जितना नीचे बड़ा टीम रहेगा उतना ऊंचा होंडी फोड़ सकता है। और सोचो अकेला इंसान ने वो फोड़ने की कोशिश किया तो फोड़ेगा क्या वो? हम लोग जिंदगी में यही काम करते हैं, हमारा सक्सेस का दहंडी बहुत ऊपर है और हम जिंदगी भर उसको फोड़ने की कोशिश करते हैं, बोलेंगे टीम बनाना पड़ता है, उसकी टीम बनाना पड़ता है तब जाके वो फोड़ेंगे। वैसा ही अगर सफलता की हंडी अगर आपको फोड़नी है तो आज मैं लेसन शुरू करो, आने वाले 5 साल तक टीम बढ़ाओ, आपका भी वो सफलता का हंडी फूट जाएगा। मन में कुछ सवाल है, कोई मॉल के बाहर जाने के बाद या घर पे जाने के बाद पूछ के जाओ, लेकिन मार्केट में जाके किसी को मत पूछो, उसका अलग यही होगा, एक किलो सोना लेके बैठा है चौधरी में। ध्यान रखना इस बात को, राइट? तो मैं हमेशा लास्ट में एक बात बोलता हूँ, डिसीजन आज लेना चाहिए, बिकॉज जिसने बोला कल उसका दिन गया टल, जिसने बोला कल उसका दिन गया टल, जिसने बोला परसों उसकी बीत गई बरसों, जो बोलेगा आज वही माइलेज में करेगा राज। ये बात